नमस्ते स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं काश्यप ट्यूटोरियल्स और मैं हूं प्रभाकर आचार्य। स्टूडेंट्स, मैंने 4 वीडियो बनाए सूची पर्यावरण पर, जिसमें मैंने श्लोक से संबंधित जानकारी आपको दी, जिसमें अर्थ था, शब्दार्थ था, इसके बाद संधि, समास इत्यादि था। अभी मैं इसके अभ्यास के बारे में बात करूंगा। इसके प्रश्नों को कैसे लिखना चाहिए, क्या इसके उत्तर होंगे, और इसके बाद में मैं और भी 2 वीडियो बनाऊंगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें समास के बारे में बात करूंगा। क्योंकि बच्चों को समास को पहचानने में, उसको विग्रह करने में, उसके नाम लिखने में बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सा समास है। तो उसको अगर आप थोड़े से जानकर, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप थोड़ा सा अटेंशन करेंगे उस पर, तो आप आसानी से उस चीज़ को, उस शब्द को पहचान सकते हैं कि ये समास है या संधि है या फिर कौन सा समास है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले अभ्यास से, जो प्रथम पाठ का अभ्यास है। और बहुत ही जल्दी मैं दूसरे चैप्टर का, दूसरे लेसन का भी मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन और प्रश्न उत्तर मैं जारी करने वाला हूँ। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अभ्यास पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शब्दार्थ शब्दार्थ हमें अवश्य याद करना चाहिए, अवश्य देखना चाहिए। कभी कभार कुछ शब्दों के दो से तीन मीनिंग होते हैं। तो पहले हम अभ्यास में एक पदेन उत्तरम लिखा था, अर्थात आपको एक शब्द में उत्तर देना है, आपको वाक्य में उत्तर नहीं देना है। तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद में ही आपको उत्तर समझ में आएगा। उसके प्रश्न क्या है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, और उस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा है, क में, कि अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र मीन्स यहाँ पर, जीवितम मतलब जीवन कैसा हो गया है। तो इस श्लोक में जो कहा गया है, इस पोयम में जो कहा गया है, दुर्वहम। तो अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, तो आपको आंसर लिखना है सिर्फ दुर्वहम। आप देख लीजिए मात्रा इसका, जो उसका उत्तर आएगा दुर्वहम। दूसरा प्रश्न है, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलितम। मतलब दिन रात महानगर में, महानगर के बीच में और या फिर महानगर में क्या चलता रहता है। तो इस श्लोक के अनुसार कालायश चक्रम, मतलब लोहे का पहिया, कालायश चक्रम इसका उत्तर है दूसरे का। तो ख में सिर्फ आपको लिखना है कालायश चक्रम। आप इसमें पूरा वाक्य नहीं लिखेंगे। अगर आप पूरा वाक्य में उत्तर लिखते हैं, अगर एक पद में पूछा है और आपने पूरा वाक्य लिखा, तो इसका मीनिंग होगा, इसका अर्थ होगा कि आपको प्रश्नों की जानकारी नहीं, आपको क्या प्रश्न पूछा गया ये आपने नहीं समझा। और तो पहला आपका मिस्टेक वहाँ पे आपने किया। और दूसरा, अगर एक भी मिस्टेक, एक भी मात्रा स्पेलिंग मिस्टेक आपने वाक्य में किया, भले ही आपके उत्तर शब्द है करेक्ट है, तो भी आपके मार्क कटने के चांसेस रहेंगे। तो आपको जितना पूछा गया, आपको उतने का ही आंसर लिखना चाहिए। चलिए गौ के बारे में जानते हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, मतलब कुत्सित मतलब जो हे वस्तु है, जो मिलावटी वस्तु है, ऐसा कौन सा वस्तु है जो मिलावटी है, जो प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे भोजन के बारे में बात किया गया, जिसे कहा गया संस्कृत में भक्ष्यम। तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, तो भक्ष्यम इसका आंसर आएगा, इसका उत्तर आएगा भक्ष्यम। स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं। तीसरा, चौथा जो प्रश्न है, उसमें कहा गया है, अहम कस्मै जीवनम कामे। मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ। यह कवि के द्वारा कहा गया, अहम कस्मै जीवनम कामे, तो किसके लिए कामना करता है, तो मानवाय। आंसर आएगा मानवाय, मनुष्य के लिए, न कि अपने लिए। तो इसका उत्तर है मानवाय। अभी आते हैं अंतिम पे। तो इसमें पूछा गया, केशा माला रमणीया, किसकी जो माला है वो सुंदर है। तो आंसर आएगा हरित तरुणाम ललित लतानाम। श्लोक में ही कहा गया, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। तो आप हरित तरुणाम ललित लतानाम आपको दोनों लिखना चाहिए। चलिए हम आते हैं अभी अधोलेखितानाम प्रश्नानाम उत्तराने संस्कृत भाषया लिखा था, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आप संस्कृत भाषा में लिखिए, और यहाँ पे आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है।
एक शब्द में नहीं, पूर्ण वाक्य में। तो पहला प्रश्न है, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किसके लिए प्रकृति का प्रकृति की शरण चाहता है, प्रकृति के शरण में जाना चाहता है। तो इसका उत्तर आएगा, और कभी भी आपको उत्तर ऐसे ही लिखना चाहिए, महानगर मध्य जीवितम दुर्बहम जातम अतः सुजीवनार्थम। सुजीवनार्थम कभी प्रकृति शरणम इच्छति। एक्चुअली इसका उत्तर आएगा सुजीवनार्थम, सिर्फ इतना ही। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट वाक्य में लिखना है, इसलिए आपको पूरा वाक्य आप देखो कैसे लिखना है। महानगर मध्य जीवितम दुर्वहम जातम अतः सुजीव जीवनार्थम, सॉरी, ये वर्ड है सुजीवनार्थम, मतलब अच्छे जीवन के लिए, सुखमय जीवन के लिए कभी ही प्रकृति शरणम इच्छति। तो कभी ही प्रकृति शरणम इच्छति ये ऑलरेडी प्रश्न में है, तो आप यहाँ से उठा कर लिख सकते हो। और जो उत्तर, जो मुख्य शब्द है उसको अंडरलाइन करना या फिर हाईलाइट करना आप भूले नहीं, ताकि जो एग्जामिनर होता है, पेपर चेक करने वाला होता है, उसको उसी के ऊपर नजर आए कि वाक्य शब्द क्या है इसके। अब चलते दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। मतलब किस वजह से महानगर में चलना दुर्भर हो गया, मुश्किल हो गया, कठिन हो गया। तो कवि ने श्लोक के माध्यम से क्या कहा है, यानानाम ही अनंताः पंक्तयः सन्ति। अर्थात जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों की जो पंक्तियां हैं, गाड़ी की जो पंक्तियां हैं, व्हीकल की पंक्ति, वो अनंत है, अनगिनत है। अतः इसीलिए महानगरेषु संसरणम कठिनम जातम। यानानाम ही अनंताः पंक्तयः सन्ति अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम जातम। तो मुख्य उसके जो उत्तर है इतना है, और बाकी आपके प्रश्न में ही है। चलिए हम आगे के प्रश्न पे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है, अस्माकम पर्यावरणे किम किम दूषितम जातम। ये दो शब्द, ये दो जो वर्ड है, शब्द है, ये प्रश्नवाचक है। क्या क्या दूषित हो गया हमारे पर्यावरण में, क्या क्या दूषित हो गया। तो इसका उत्तर आएगा, वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। इसका पूरा उत्तर मैं आपको वापस बताता हूँ। अस्माकम पर्यावरण, ये दोनों शब्द आपको यहीं से लिखना लेना है। फिर लिखना है वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम जातम अस्ति। अभी चलते हम घ पे, चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न में कवि ने कहा है, कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि जो है कहाँ पर घूमना चाहता है। तो उसका उत्तर आएगा, कवि ही एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि ही एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। तो ये इसके मुख्य उत्तर है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए आपको। आगे आते हम, तो प्रश्न संख्या 5 अंग, जिसमें कहा है कि स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए किस तरह के वातावरण में घूमना चाहिए। तो इसका उत्तर आएगा, स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुज्जिते कुसुमावली समीर चालिते वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजिते कुसुमावली समीर चालिते वातावरणे भ्रमणीयम। तो ये आपके उत्तर हो गए अंगों के। अभी चौथा जो उत्तर है, अंतिम प्रश्न है। तो इसमें कहा है कि ये जो पद्य है, ये पोयम है, उसके अंतिम पद्यांश, मतलब अंतिम पद्यांश में, स्टेंजा में कवि क्या कामना करता है। अंतिम पद्यांश से कवे है का कामना अस्ति। कवि की क्या इच्छा है, अंतिम पद्य में कवि की इच्छा क्या है। तो इसका उत्तर आएगा, अंतिमे पद्यांशे कवेः मानवेभ्यः शांति प्रिय जीवनस्य कामना अस्ति। शांति प्रिय जीवनस्य, ये उत्तर मुख्य है। मानवेभ्यः शांति प्रिय जीवनस्य कामना अस्ति। तो ये आपके उत्तर हो गए पूर्ण वाक्य में। अभी हम संधि में करते हैं। संधि ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर के बीच में बताया ही था, फिर भी कैसे लिखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे पूछा है, संधिम या संधि विच्छेदम करता है। मीन्स जहाँ पे संधि वर्ड दिया है, संधि शब्द दिया है, जैसे ये शब्द है, तो उसको विग्रह करना है। कहीं कहीं पे संधि करके दिया, विग्रह करके दिया है, आपको संधि बनाना है। तो जैसे ये शब्द है प्रकृति रेव, तो प्रकृति ही दिया हुआ है यहाँ पे, प्रकृति ही, और इसमें एव आपको लिखना है, प्रकृति अधिक एव। तो ये आपके पहले हो गए।
दूसरे का ख का उत्तर है स्यान्नैव। यहाँ पे तीन शब्द है, तीन जगह है तो तीन शब्द आएंगे। तो पहला शब्द दिया है स्यात्, दूसरे में आएगा न, तीसरे शब्द में आएगा एव। स्यात् अधिक न अधिक एव, तो ये उत्तर आपके हो गए ख के। अभी गौ पे चलते हैं। गौ में है यनंताः, तो यहाँ पे ह दिखाई दे रहा है और अनंता यहाँ पे, तो ये यन संधि का रूल है। तो ई के बाद में अगर अ आता है तो ई य बन जाता है। ई के बाद में कोई भी स्वर आएगा ई और ई को छोड़ के तो वो ई य होता है। तो पहला शब्द है ही अधिक अनंताः, ही अधिक अनंताः। आप कभी भूलिए मत कि जब भी आप उत्तर लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कीजिए या हाईलाइट कीजिए। चलिए अभी यहाँ पे दिया, विग्रह करके दिया है और आपको संधि बनाना है। बहि अधिक अंतः अधिक जगति, तो ये विसर्ग संधि का रूल है। तो विसर्ग के बाद में अगर अ आएगा तो विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो जाए, तो ये हो गया वहीर में र हलंत रहेगा, उसमें अ ऐड होगा तो ये होगा वहीरंतः। फिर वापस विसर्ग है, विसर्ग के बाद में जो है तो विसर्ग रफार में कन्वर्ट होगा, तो ये इसका उत्तर रहेगा बहिरंतर जगति। बहिरंतर जगति, ये उत्तर इसका हो गया घ का। अभी हम आते हैं अंग पे। अंग में कहा गया अस्मान नगरात। तो अस्मात, अगर आपको शब्द याद होगा इदम, तो पंचमी में आता है अस्मात। तो यहाँ पे शब्द आएगा अस्मात नगरात, अस्मात अधिक नगरात। तो ये वो शब्द आपको अंडरलाइन करना है। अभी चौ में सम अधिक चरणम, तो ये उपसर्ग सहित क्रिया है, भूतकालवाचक क्रिया है। तो इसमें आएगा संचरणम, म जो है यो हो जाएगा क्योंकि आगे चौ है। तो चौ का अंतिम शब्द है यो, तो ये हो गया संचरणम, जो श्लोका में ऑलरेडी दिया ही है। लास्ट है धूमम मुंचति। तो यहाँ पे देखिए मौ के बाद में वापस मौ आ रहा है, मतलब व्यंजन है, तो मौ जो है अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ पे है धूमम मुंचति, ये इसका उत्तर आपको सेपरेट ही लिखना है लेकिन अनुस्वार में परिवर्तित कर देना है। चलिए अभी आते हैं अव्यय का प्रयोग करके आपको वाक्य पूरा करना है। यहाँ पे आपको वाक्य पूरा लिखना होता है। याद रखिए कि आप सिर्फ एक शब्द लिखेंगे, कॉल लिख के आपने एक शब्द में आंसर लिखा, वो आपका उत्तर गलत होगा। आपको वाक्य पूरा लिखना है और जो आपके शब्द आएंगे यहाँ से अव्यय, उसको अंडरलाइन करना भूलिए मत। जैसे यहाँ पे है, पहला अव्यय हम देख लेते हैं क्या है, भृशम, जिसका मीनिंग होता है बहुत अत्यधिक। यत्र मिस जहाँ, तत्र मिस वहाँ, अत्र मिस यहाँ, अपि मिस भी, एव मिस भी या ही, सदा मिस हमेशा, और बही मिस बाहर। तो वाक्य के अर्थ के अनुसार हमें अव्यय ढूंढना चाहिए। जैसे ये वाक्य है इदानीम, मतलब अभी, वायुमंडलम, जो वायुमंडल है, बहु मिस भृशम प्रदूषितम, बहुत ही प्रदूषित हो गया। तो पहले का आएगा भृशम, इसको अंडरलाइन करना है या बॉक्स में डालना है। फिर ख में आते हैं जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो जीवनम, तो इसमें आएगा अत्र, यहाँ पर, कवि ने कहा है यहाँ पर जीवनम दुर्वहम अस्ति। ग में आते हैं प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम अपि भी, थोड़ी देर के लिए भी घूमना, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी घूमना लाभदायक होगा। तो भी का मीनिंग है अपि, तो यहाँ पे अपि आएगा। घ में आएगा पर्यावरण से संरक्षणम एव प्रकृति है आराधना, पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षा ही प्रकृति की आराधना है, मतलब प्रकृति की पूजा है। तो यहाँ पे एव आएगा। अंग में आएगा सदा, सदा समय से सदुपयोग करनी है, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। तो यहाँ पे सदा है। चौ में आएगा भूकंपित समय, भूकंप आने पर समय में बहिगमनम एव उचितम भवति, बाहर जाना ही उचित होता है और है। तो यहाँ पे बही। और छ में दो शब्दों की जरूरत है अव्यय का। तो पहला आएगा यत्र, मतलब जहाँ और तहाँ, ये शब्द यत्र और तत्र का प्रयोग है। तो यत्र हरितमा, हरितिमा, तत्र सूची पर्यावरण, जहाँ पे हरियाली है वहीं पे पर्यावरण है। तो ये आपके आगे अव्यय वाला। अभी पांचवा आते हैं अधो लिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत, पर्याय अर्थात समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर मैंने सभी का उत्तर लिख दिया है। सलीलम, जिसका मीनिंग है पानी, इसमें का दूसरा शब्द संस्कृत में आएगा जलम। आम्रम, जिसका मीनिंग है आम, उसका आएगा रसालम, आम्रम मिस रसालम, रसाल मिस आम।
तीसरा है आपका शब्द वनम, जिसे कहते हैं कांतारम, श्लोक में प्रयोग किया गया है। कांतारम, वनम मीन्स जंगल, कांतारम। चौथा शब्द है शरीरम, तो शरीरम को तनु कहते हैं, वपुः कहते हैं, शरीर मीन्स बॉडी। फिर वक्रम, तो वक्रम इस टेढ़ा, उसको कुटिलम कहेंगे। यहाँ पे देखिए कुटिलम का समानार्थी शब्द आएगा वक्रम। और चौ है पाषाण, जिसका पाषाण में पत्थर, जिसका समानार्थी शब्द है प्रस्तर। तो ये आपके हो गए समानार्थी शब्द। अभी हम आते हैं विरुद्धार्थी पर। मीन्स अधोलिखिता लिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखित, पाठ से चयन करके आपको लिखना है। आपको याद रखना है कि ये शब्द के बाद में आप क्रॉस डालो, अपोजिट में हमेशा क्रॉस डालना ही चाहिए। सुकरम, सुकरम इस आसान, तो इसका आएगा दुष्करम, मुश्किल। दूषितम, तो निर्मलम, दूषित मीन्स प्रदूषित, तो निर्मलम इसका आएगा। गृहणंती, जो पार्टिसिपल है प्रेजेंट एक्टिव पार्टिसिपल, तो उसका आएगा मुंचंती, बड़ी की मात्रा, ये क्रिया की तरह नहीं है, ये पार्टिसिपल है। निर्मलम, इसका समानार्थी आएगा दूषितम, जो ख में ही पूछा गया था। दानवाय, दानवाय में राक्षसों के लिए, तो मानवाय मनुष्यों के लिए। संतः, तो दुष्टा, संतः बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है, सत शब्द है, सत संतो संतः ऐसे शब्द चलता है, ये प्रथमा बहुवचन है, तो इसका आएगा दुष्टाः। तो शब्द क्या है उस अनुसार हमें उत्तर लिखना चाहिए। अभी आते हैं हम समास पे। यहाँ पे आपको सिर्फ समास समस्त पद बनाना है, विग्रह ऑलरेडी दिया है, और उसका नाम भी लिखना है कि कौन सा समास है। जैसे यहाँ पे दिया मलेन सहितम, तो समलम, क्योंकि अव्ययभाव समास का ये उदाहरण है। हरिताहा च ते तरवा, तो ये कर्मधारय समास है, क्योंकि तरवाहा मीन्स तरु, पेड़, कैसा, तो हरि, हरित मीन्स हरा भरा, तो हरित तमाहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा उत्तर लिखा हुआ है। फिर दूसरा है तो हरित तरुणाम, ये कर्मधारय समास है। ललिताहा च याहा, लताहा तासाम, तो ये भी आपके लताहा में क्रीपर्स, कैसा, तो सुंदर, तो ये भी कर्मधारय समास है। जब भी नाम के साथ में विशेषण पहला शब्द रहेगा तो कर्मधारय समास होगा। फिर नवा मालिका, तो नव मालिका शब्द बनेगा समस्त पद, और ये भी कर्मधारय समास है। फिर धृतः सुख संदेशम येन तम, तो जहाँ पे भी येन और तम आएगा लास्ट में, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा बहुव्रीहि समास। तो समास समस्त शब्द बनेगा धृत सुख संदेशम, और समास का नाम है बहुव्रीहि समास। पांचवा शब्द है कज्जलम इव मलिनम, तो यहाँ पे इव देख सकते हैं जो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, जब भी समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है इव, तो ये कर्मधारय समास ही कहलाता है। तो समस्त पद बनेगा कज्जल मलिनम, तो कर्मधारय समास। और लास्ट अंतिम शब्द है दुर्दांते ही दशने ही, तो दशने ही का मीन्स दांत, कैसा, तो दुर्दांते भयंकर, तो ये भी भयंकर इसका विशेषण है। तो ये समस्त पद बनेगा दुर्दांत दशने ही, आप देख सकते हैं दुर्दांत दशने ही, और समास का नाम है कर्मधारय समास। तो ये हमारे समास हो गए। अभी प्रश्न निर्माणम, प्रश्न हमें बनाना है। तो यहाँ पे भी पूरा वाक्य लिखना है आपको, और जो प्रश्न बनाने के लिए जो शब्द दिए गए उसको प्रश्न से रिप्लेस करना है, और पूर्ण विराम को आपको क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस करना है। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे किया है, शकटीयानम कज्जलम इव कज्जलम धूमम मुंचति, तो क्या प्रश्न बनेगा, शकटीयानम कीदृशम धूमम मुंचति, कैसा, यहाँ पे मलिन तो विशेषण है, तो कीदृशम पूछा गया, और ये भी नपुंसक लेंगे। दूसरा है उद्याने पक्षी नाम कलरवम चेतः प्रसादयति, उद्यान में पक्षी नाम, तो अंडरलाइन वर्ड है पक्षी नाम, ये षष्ठी बहुवचन है, तो यहाँ पे आएगा उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति, पक्षी नाम पुल्लिंग शब्द है, प्रश्नवाचक लगाना भूलिए मत। अब तीसरी जो वाक्य, तीसरा वाक्य है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्माः प्रस्तर तले पिष्टा सन्ति, तो लता तरुगुल्माः जो कि बहुवचन है और पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे आएगा पाषाणी सभ्यता के प्रस्तर तले पिष्टा सन्ति, पाषाणी सभ्यता के मीन्स क्या, पाषाणी सभ्यतायाम, यहाँ पे आएगा पाषाणी सभ्यतायाम, एक मिस्टेक था मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ, पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, ये आपके प्रश्न हो गए। चौथा है महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, तो यहाँ पे
अंडरलाइन जो है अधोरेखित शब्द है महानगरेशु, जो सप्तमी बहुवचन में, ये प्लेस के बारे में है। तो मोस्टली वर्ड जो यूज होता है वो है कुत्र, और या फिर आप केशु भी बोल सकते हो, बट आपको लिखना चाहिए ज़्यादा से मैं सजेस्ट करूंगा कुत्र लिखने के लिए। कुत्र वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। और अंतिम प्रश्न जो है, अंतिम वाक्य यहाँ पे दिया है, प्रकृत्याः सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति के शरण में ही वास्तविक सुख है। तो प्रकृत्याः अंडरलाइन क्या है, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, और पंचम षष्ठी एक वचन है। तो यहाँ पे प्रश्न आएगा कस्याः सन्निधो, कस्याः जो स्त्रीलिंग शब्द है, तो कस्याः सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। तो ये हमारे प्रश्न हो गए चैप्टर नंबर 1 के। अब इसके बाद मैं आपको समाज से रिलेटेड 2 से 3 वीडियो बताने वाला हूँ, जिसमें सारे समाज को मैं वर्णन करूँगा, और आपको कोशिश करूँगा कि आपको वो पूरी अच्छे से समझ में आ जाए, आपको पहचानने में मुश्किल ना हो, जैसे यहाँ पे दिया है। तो आप प्लीज़ आप वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो जैसे ही मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँगा सीबीएसई से रिलेटेड, तो आपको इमीडिएटली मैसेज मिलेगा। तो प्लीज़ वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी बताइए। मैं इसमें अभी तो फ़िलहाल मैं 10th का वीडियो बना रहा हूँ, मैं 9th का भी बनाने वाला हूँ, और बाकी क्लास का भी बनाऊँगा। देखने के लिए धन्यवाद।